साथियों नमस्कार। गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और बेहद खुशी का पल भी है आज कि आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर बायोलॉजी 2022 का फाइनल रिजल्ट आउट हुआ है। और रिजल्ट आउट होने के बाद में कई बच्चों के कॉल आए हैं और बेहद ही खुशी महसूस हो रही है। इतनी खुशी तो मुझे जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब भी नहीं हुई थी, जितना ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मेरे ही सिलेक्शन हो रहे हैं। एक बायोलॉजी विषय है तो बायोलॉजी के अंदर कोई विद्यार्थी चयनित होता है तो खुशी होनी है, और कुछ थोड़ा बहुत मार्गदर्शन हमारा भी है उस बच्चों के सिलेक्शन में, तो खुशी थोड़ा सा और दुगनी हो जाती है। हालांकि सिलेक्शन के पीछे बच्चों की ही कड़ी मेहनत काम करती है, माँ बाप का आशीर्वाद काम करता है, अपने इष्ट का सहयोग काम करता है और गुरु का थोड़ा बहुत मार्गदर्शन है वो काम करता है। उस थोड़े बहुत मार्गदर्शन के हकदार हम भी हैं। थोड़ा सा उसी बात को लेकर एक खुशी होती है कि बच्चे हैं वो सक्सेस हो रहे हैं। माँ बाप को, गुरु को इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं मिल सकती कि उसके पढ़ाए बच्चे उससे भी आगे निकलें। आज स्कूल लेक्चरर बच्चे बन रहे हैं, हमारी कैटेगरी के, हमारे ही बराबर आ रहे हैं, तो इस चीज़ से बड़ी क्या खुशी होगी। बड़ा बेहद आनंद का दिन है, गणेश चतुर्थी का पर्व है और भगवान गणेश जी आप सबकी मनोकामना पूरी करें और ये सिलेक्शन आपका केवल यहीं तक ना रुके, आप इससे भी बड़ी उपलब्धि हासिल करें। आपका सिलेक्शन कॉलेज लेक्चर में हो, आपका सिलेक्शन और किसी आगे पद पे हो और जीवन में आप कामयाबी को हासिल करते रहें, ऐसी मेरी मनोकामना ईश्वर से इस पर्व के ऊपर है। देखिए साथियों, जो फाइनल रिजल्ट आया है वो कुछ इस प्रकार से है। 281.31 रही है फाइनल मेरिट। थोड़ा सा गौर करो एक बार, जिनका नंबर नहीं आया है या जिन्होंने तैयारी को थोड़ा सा सीरियस नहीं लिया या किसी कारण से कुछ नंबरों से रह गए, थोड़ा सा अपने जो फ्लैशबैक में जाओ, थोड़ा सा धैर्यपूर्वक पेपर कर देते तो मात्र ये 62% रिजल्ट है। मतलब 450 नंबर का पेपर होता है, 281 नंबर अगर आप लेकर आते हो तो आपका गजेटेड ऑफिसर बन सकते हो। आप पेपर दे के आते हैं, उस समय कई बोले सर 300 मेरिट जाएगी, इतने तो 300 से ज़्यादा तो मेरे इतने जानकार हैं। डबल का रिजल्ट में जब लोग काउंसलिंग करवाने गए तो बोले सर वहाँ तो इतने इतने लोग बैठे हैं जिनके 300 हैं, किसी के 302, किसी को 310 है। एक अपने ऐप के ऊपर वो सर्वे करवाया था, उसमें ही जा रहे थे कितने सारे तो 300 से ऊपर। ऐसा होता नहीं है, धरातल का रिजल्ट है और ऐसे ही रिजल्ट है जो अचानक चेक किया हुआ है, उसमें रात दिन का अंतर होता है। तो मेरिट 281 और हर बार 282, 287, 290, 272 इन्हीं के पास मेरिट रहती है। और अब भी बता रहा हूं, अगर कोई सिलेक्शन किसी कारण से नहीं हो पाया और आगे तैयारी कर रहा है तो मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगी। आप चलो 62% है, थोड़ा और मान के चलो सॉरी 70% के हिसाब से अपने आप को तैयारी करके लेके चलो ना। 70% की तैयारी को सोच के चलोगे तो रिजल्ट कितना मेरिट जाएगी। 70% का मतलब 300 से ऊपर नंबर होते हैं, 315 नंबर के आसपास होते हैं। इसको लेकर, तैयारी को लेकर चलोगे तो फिर कहाँ रुकेगा मामला। खैर वो बाद की बातें अपन और वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे, मोटिवेशन चलते रहेंगे। जनरल की मेरिट 281, ओबीसी की मेरिट 272.69, ईडब्ल्यूएस की 258.87, एससी की मेरिट है 242.25, एसटी की है 203.07 और एमबीसी की मेरिट गई है 221.06। प्रोविजनल मेरिट ये थी 272.09, 256.80, 246.32, 232.42, 178.62 और 213.49। और एक मैंने कट ऑफ का एक अनुमान, जो अक्सर मैं ज़्यादा नहीं लगाता हूँ, एक आधा वीडियो बनाया था अपन ने, अपन ने वीडियो बनाया था, उसमें अपन ने कट ऑफ का इस प्रकार से एक अनुमानित अंदाज लगाया था, जिसके अंदर बताया था कि जनरल की मेरिट है वो हद मारकर 282, 284 के आसपास जा सकती है, और वो 282 भी नहीं पहुंची, 281.31, मतलब अपने लमसम 282 के पास ही चलेगी। यही अपन ने अंदाज लगाया था।
अपन ने अंदाज लगाया था कि ओबीसी की मेरिट है 268 के आसपास रह जाएगी। इसमें थोड़ा फेरबदल हुआ कि ओबीसी की मेरिट में 4 नंबर का और उछाल आ गया, और उसके पीछे कारण ये पता चला कि जब बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए गए थे तो पता चला था कि जो जनरल के अंदर बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, डबल में जनरल में जो बच्चे सेलेक्ट हुए उसमें ओबीसी की संख्या खूब ज्यादा है, ओबीसी कैंडिडेट खूब ज्यादा है। तो खूब ज्यादा होने की वजह से वो बच्चे हैं वो ज्यादातर ओबीसी के होने की वजह से ही मेरिट को उछाल में ले गए। और वरना तो क्या होता है कि अपन अंदाज लगाते हैं तो भाई लगभग इतने ओबीसी के होंगे, इतने ईडब्ल्यूएस के होंगे, इतने अदर कैटेगरी होंगे, पर ज्यादातर बच्चे वो ओबीसी के थे। इसके कारण से मेरिट है वो 268 से क्रॉस करके आपको 272.69। ईडब्ल्यूएस की मेरिट अपन ने 259 से 261 बताई थी और वो 258.87 ही है। मैंने ये मेरिट बताई तो उसको बहुत कम लोग ये बता रहे थे बहुत कम मेरिट है, ये इतनी थोड़ी मेरिट होती है सर। बोले इतनी थोड़ी बढ़ेंगे, 300 नंबर जाएंगे इधर, ये 280 जाएगी ओबीसी की। मैंने कहा एक बार सब्र कर लो, आप सब्र कर लो, रिजल्ट आ जाने दो। एससी की मेरिट 242.25 अपन ने 242 से 244 के बीच में बताई थी। एसटी की मेरिट 200 के आसपास 203 के आसपास गई है। एमबीसी की मेरिट का अपन ने ज्यादा तुलना किया नहीं था, लेकिन एक दूसरा वीडियो बनाया था उसमें 240 के आसपास बताई थी। हालांकि कैंडिडेट कम होते हैं ना तो इस प्रकार की मेरिट का थोड़ा अंदाज लगता नहीं है। तो यहां पर मेरिट है आपके 221.06 के आसपास गई है। ये एक मेरिट का आकलन रहा है। इस आकलन का फायदा जिनका सिलेक्शन हो गया उनको भी होगा, इसलिए होगा क्योंकि आगे जाकर और भर्तियां आएंगी। आप खाली आपकी आखिरी भर्ती नहीं है और आपको एग्जाम देनी है, उनमें आपको यह पता चलेगा कि किस प्रकार से मेरिट का खेल चलता है। आप ये सोचो आपने कितना समय खराब किया होगा मेरिट खेलने में, इतने मेरिट रह जाएगी, ये रहेगा, कितने दिन आपके टेंशन में गुजरे। उस समय को अभी अगर आप सदुपयोग और किसी एग्जाम में करते और बड़ी एग्जाम के लिए करते तो शायद आपको और फायदा होता। इस प्रकार से ये अंदाज अपन ने लगाने के लिए मेरिट का एक एनालिसिस किया है। अब देखिए ये कुछ कैंडिडेट हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, और मैं ईश्वर की अनुकंपा ही मानता हूं, ईश्वर का सहयोग ही मानता हूं कि इस आपके बावड़िया बाबा के आशीर्वाद से, बालाजी महाराज की कृपा से, इस संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए ये करीबन 25 बच्चे प्रोविजनल में सेलेक्ट हुए थे। कुछ बच्चे अभी तक संपर्क में नहीं आ रहे हैं। उन 25 बच्चों में से 10 बच्चे हैं जो ये सीधे के सीधे फाइनल सेलेक्ट हो गए हैं और ये गजेटेड ऑफिसर बन गए हैं। चैनल की शुरुआत एक थोड़े से मैटर के साथ शुरू किया था अपन ने, लेकिन धीरे धीरे बच्चों का ऐसा प्रेम बना कि मैटर अपन बढ़ाते गए, और फर्स्ट ग्रेड पिछले वाले में अपन ने मैटर खूब सारा तैयार किया था। बच्चों का सहयोग रहा, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, और ईश्वरीय प्रेरणा से ये सब संभव हो पाया। बच्चों की कड़ी मेहनत है इसमें, चैनल का सहयोग है थोड़ा बहुत, पर बच्चों की कड़ी मेहनत है। तो सीधा मैं बच्चों और उनके माता पिता को और उनके इष्ट देव को ही मैं ये जो है सफलता है वो उसका श्रेय मानता हूं। ये बच्चे जो कैंडिडेट हैं, और भी कोई कैंडिडेट हैं जो इसमें छूट गया है अभी, सीमा नागा है, सीमा जांगिड़ है, कोमल गुजर है, नीतू कंवर है, मेघा चारण है, गीता सोनी है, इब्राहिम खान है, निधि बदावा है, मनीषा सोनी है और आशु मिश्रा है। ये जो 10 के 10 कैंडिडेट हैं, इन 10 के 10 कैंडिडेट ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, किसी ने केवल टेस्ट सीरीज पर जोर दिया, किसी ने पूरा का पूरा मैटर पीडीएफ निकाल के पढ़ा, किसी ने अपने खुद ने नोट्स बनाए, किसी ने नोट्स प्लस पीडीएफ ध्यान में रखा, किसी ने पूरे के पूरे, एक आधे बच्चे मेरे से जब मैं पढ़ता था उस समय के ऑफलाइन के भी जुड़े हुए हैं। ऐसे करके तमाम सब चीज़ों से इनका ये जो सिलेक्शन है वो फाइनल हो पाया है। एक एक बच्चे के थोड़ी थोड़ी जुबानी जो उन्होंने मेरे को रिजल्ट आते ही तुरंत, अभी सब ये डामाडोल हैं, अभी सब एकदम खुशी को मतलब ये झेल नहीं पा रहे हैं, और सब के सब खुशी के मारे रो रहे हैं, ये खुशी के आंसू इनके आ रहे हैं अभी कि चलो हमारा सिलेक्शन हो गया। ये मतलब इनको यकीन नहीं हो रहा अभी तो आगे देखिए, इनमें जो अपन एक एक को डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आपको प्रेरणा मिलेगी। इसका बताने का उद्देश्य ये है कि आपको थोड़ा सा प्रेरणा मिले। ये सबसे पहला कैंडिडेट जो मैंने लिस्ट में लिख रखा है, सीमा नागा, 28वीं रैंक है इनकी मैडम की, और इन मैडम ने अपने टेस्ट सीरीज के अंदर जो काफ़ी इनको सराहा है, टेस्ट सीरीज को रोल नंबर दे रखे हैं, और रैंक है इनकी 28th, 28वीं रैंक इन्होंने प्राप्त की है। जनरल में सेलेक्ट हो रहे हैं, और टेस्ट सीरीज को इन्होंने बहुत बढ़िया माना था।
और टेस्ट सीरीज अपन इस बार भी ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि पिछली बार तो अपने को मैटर तैयार करना था, इस बार अपने को मैटर ज़्यादा तैयार नहीं करना है, अपने को टेस्ट सीरीज पर फोकस करना ही है। तो ये समय जब आएगा तब अपन इसको टेस्ट सीरीज को शुरू कर देंगे। ये इनका है 1 नंबर। 2 नंबर ये 26 रैंक के साथ में ये बच्ची है, ये मेरे से एमएससी में भी पढ़ी हुई है। मैं जब पोदार में पीजी करवाता था तब मेरी पीजी की स्टूडेंट थी। फिर मैंने मेरी तैयारी करी थी फर्स्ट ग्रेड की, तब उस दौरान भी कुछ बच्चे मेरे से ऑफलाइन, मैं खुद की तैयारी के लिए ऑफलाइन तैयारी करवाता था, उस दौरान भी ये बच्ची मेरे से जुड़ी हुई थी। और ये अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी रिजल्ट का पता चला तो बड़ी खुशी हुई कि मतलब ये कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऊपर मन करता है कि वास्तव में इनका नंबर आना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको देखकर, उनकी कड़ी मेहनत को देखकर मन करता है ऐसा कि वास्तव में खुद से दिल से दुआ निकलती है कि इनकी मेहनत को देखकर, इनकी लगन को देखकर इनका नंबर आना ही चाहिए। उन्हीं में से एक ये है। और मेरी ईश्वर से प्रेरणा है, प्रार्थना है कि इसका कॉलेज लेक्चर में भी नंबर आए, क्योंकि कॉलेज लेक्चर की तैयारी भी बड़े मनोयोग से कर रही है, उसमें भी इसका नंबर आए। इसका ये जो रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट आ गया है, लेकिन इसका ये फाइनल रिजल्ट नहीं है कि कॉलेज लेक्चर में नहीं जाए या स्कूल लेक्चर ही बन जाए, आगे जाकर ये इसमें भी शामिल हो। ये कैंडिडेट है सीमा जांगिड है। इसका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, इसने मेरे को थैंक यू बोला है। इसी का कंटेंट लिखा हुआ है। आपका जो कंटेंट है फर्स्ट ग्रेड का बहुत अच्छा है सर, आपकी शॉर्ट ट्रिक कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत काम आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आज एग्ज़ाम क्लियर हो पाया। सीमा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बच्ची है कोमल गुजर, 3 नंबर अपने लिस्ट के अंदर है। उसने भी कई सारी बातें लिखी हैं, खैर ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो आपकी इच्छा है तो, पर मैं बताना चाहता हूँ इतना ही कि इन्होंने खूब कड़ी मेहनत करी है। ये आज श्रेय एक टीचर को भी देते हैं। बच्चा है रियल में तैयारी करता है तो एक गुरु जो उसका सहयोग करता है उसको जो है वो श्रेय देते हैं, लेकिन रियल में उनकी कड़ी मेहनत ही है, क्योंकि मैटर तो कहीं से भी मिल जाएगा आपको, नोट्स तो कहीं से ही मिल जाएंगे, पर आपकी मेहनत आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। मैटर तो संत कृपा बायोलॉजी क्लासेज अगर नहीं करवाएंगी तो और कहीं से कर लोगे, कोई भी नहीं करवाए तो खुद से कर लोगे, मैटर काफ़ी सारा मिल जाएगा, पर आपकी मेहनत आपके ही काम आनी है, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये है नीतू कंवर मैडम। इनका भी जब सिलेक्शन हुआ तो ये कॉल आया और ये अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रहे थे। ईश्वर से ऐसी अरदास है, ऐसी इच्छा है कि ये आगे भी कामयाब हों, जीवन में सफल हों, जहाँ भी पढ़ाएं, जिस भी स्कूल में इनका पोस्टिंग मिले, बच्चों को खूब मेहनत करवाएं और खूब आगे बढ़ें, क्योंकि सफलता का कोई अंत नहीं है। ये कॉलेज लेक्चर बने और आगे जाकर मुकाम इनको मिले, ऐसी हमारी इनके लिए दुआएं हैं, प्रेरणा है। फाइनली सेलेक्टेड 15वीं रैंक के साथ में, नोट्स ने बहुत हेल्प करी थी। ये हैं चारण मैडम, मेघना चारण मैडम, इनका भी सिलेक्शन हो गया। एक ये मैडम है जो अपने टेस्ट सीरीज के अंदर लगातार टॉप 10 के अंदर आती थी। जब टेस्ट सीरीज चलाई थी तो इसके अंदर टॉप 10 में इनका नाम आया करता था। फाइनल सिलेक्शन हो गया इनका, 32वीं रैंक इनके पास है। जनरल, ये लगभग जनरल के कैंडिडेट ही हैं अभी सारे के सारे, कैटेगरी इनकी अलग होगी लेकिन लगभग जनरल के कैंडिडेट ही हैं। 32वीं रैंक इन्होंने हासिल करी है। और ये मतलब एक इनकी उम्र देखिए, अभी आप इस फोटो से देखिए इनकी उम्र की, भाई बहुत कम उम्र के अंदर इनको गजेटेड ऑफिसर की नौकरी मिल गई। आपको भी मिल सकती है, आपको भी मिल सकती है। ये फोटो दिखाने का, ये वीडियो बनाने का मकसद केवल और केवल इतना ही है कि आपको किसी कारण से अगर असफलता मिल गई है, कारण कुछ भी हो, इस वीडियो से आपको प्रेरणा मिले। इब्राहिम खान नाम का कैंडिडेट जो खूब लगन के साथ तैयारी कर रहे थे और इनके काफ़ी अच्छे और भी सहयोगी हैं जिन्होंने इनको खूब सारी प्रेरणा दी। थोड़ा बहुत सहयोग कुछ पॉइंटों में परसेंटेज जो सहयोग है वो अपना संत कृपा बायोलॉजी क्लासेज का भी रहा। इनका डबल का रिजल्ट आया था तो बड़ा इनको ऐसा लग रहा था, बोल सर एक बार बताना मत किसी को, क्या पता फाइनल आया कि नहीं आए। 270 नंबर बन रहे थे, अब मेरिट गई है 272। इसका मतलब एक आधे नंबरों का थोड़ा सा, एक आधे पर्सनों का इधर उधर हुआ है, तो वो उसके कारण से इनके नंबर बढ़ गए हैं और ये इनका फाइनल सिलेक्शन ये हो गया है। 72वीं रैंक के साथ में इनका सिलेक्शन हो गया है। ये RPSC से डायरेक्ट ये फोटो इनकी ये अपन दिखा रहे हैं। आगे देखते हैं।
ये एक बच्ची हैं जिन्होंने केवल मेरे को आपके यूट्यूब चैनल पे ही एक वीडियो के अंदर कमेंट किया है। इनकी फ़ोटो वोटो उस पर से मेरे पास है नहीं है। मनीषा सोनी, अगर ये वीडियो देख रही हैं तो मेरे को आप पर्सनली इस नंबर पे 9571937275 इस नंबर पे आप अपना एक फ़ोटो है और अपनी रैंक का है स्क्रीनशॉट है वो मेरे को भेज दो, जिससे बच्चों के लिए प्रेरणादायी बने ये भी। और भी कोई स्टूडेंट हैं जो अभी तक नहीं जुड़ रहे हैं, नहीं जिनको मेरे को मैसेज किया है वो मेरे को मैसेज कर दें, लिस्ट और भी लंबी होगी है। ये मैडम है आंसू मैडम, इनका सिलेक्शन पिछली भर्ती में ही हो जाना चाहिए था, किसी कारण से थोड़ा बहुत 19-20 रहा और इस बार ये सेलेक्ट हो गए। और ईश्वर से प्रार्थना है कि आगे जाकर ये कॉलेज लेक्चर में भी सिलेक्शन इनका हो। और भी कोई एग्ज़ाम जो ये देना चाहते हैं, आरएस वगैरह की है, कॉलेज लेक्चर की है, जो भी इनकी आगे मंशा है उसको भी ये ईश्वर पूर्ण करवाए। ये टोटल इस प्रकार से जो 10 कैंडिडेट हैं उनको मैंने आपको बताया है। इनको बताने का मकसद यही है, इनको बताने का मकसद यही है कि आपका मनोबल बढ़े, आप भी सोचें कि मैं भी कर सकता हूं। ये कोई बहुत अलग ग्रह से नहीं आए, एक साधारण से परिवार के सभी बच्चे हैं और एक तैयारी को उन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से किया। कोई बहुत बड़ा मतलब तैयारी के लिए अलग से प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। एक आप मनोयोग के साथ में मन से अच्छी सी प्लानिंग बनाकर एक कंटिन्यूटी के साथ तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन आपका भी हो सकता है। इन सभी को मेरी तरफ से फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन, इनका भविष्य सुंदर हो और ये आगे जाकर और भी सक्सेस को प्राप्त हों और आप भी इन सब से प्रेरणा लें। ये जब कभी मिलेंगे तो इनके वीडियो वगैरह बनाएंगे अपन, इनसे आपको रूबरू भी करवाएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने क्या तैयारी करी थी और कैसे इन्होंने मैटर तैयार किया था, वो आपके लिए भी प्रेरणादायी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को अपन एंड करते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।